सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं बहुत अच्छा हो रहा होता है। अनुशासन कठिन जरूर लगता है पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है। इंसान तब तक सह सकता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। आज का पंचांग 26 जून 2025 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:10 से 3:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 1:29 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की और चंद्र दर्शन की शुभकामनाएं। सिंह राशि 26 जून 2025 दिन गुरुवार, अपने आने वाले अच्छे भाग्य पर विश्वास करें और विचारों को छोड़ दें और चिंताओं को छोड़ दें। खुशियाँ चिंताओं को छोड़ने और परिवर्तन को स्वीकार करने से मिलती है। अगर आप कोई नया काम या व्यापार करना चाहते हैं तो आपको आसपास के लोगों का पूरी सहयोग मिलेगा। सोशल ग्रुप या क्लब्स के माध्यम से नेटवर्किंग आपके लिए लाभदायक होगी। आपका आकर्षण नए दोस्त बनाने या कुछ समय और ध्यान अपने मौजूदा रिश्ते को देने में मदद करेगा। धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए खर्च करने और कीमती चीजों के प्रति सावधान रहें। आत्मनिरीक्षण के लिए वक्त निकालकर अपने सपनों को और लक्ष्यों को जांचें। आप मानसिक और भावनात्मक रूप से सब संतुलित करना चाहते हैं। इस मानसिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। बदलाव के जो बीज आप इस समय बोएंगे वो लंबे समय तक अच्छे परिणाम देंगे। इस समय आप आध्यात्मिक विश्वास से प्रेरित हैं, इसीलिए आपको ध्यान, दान या अन्य कलाकारी गतिविधियों की तरफ आकर्षित हो सकता है। आप बौद्धिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने वाले हैं, जिससे आप अपनी आत्मा के करीब महसूस भी करेंगे। माता पिता को अनदेखा करना आपके भविष्य की संभावनाओं को खत्म कर सकता है। अच्छा समय बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। इंसान के कर्म ध्वनि की तरंगों की तरह है। साथ मिलकर ये संगीत बनाते हैं और आपस में टकराकर खटखड़ाहट हम जो बोते हैं वही पाते हैं। आज आप अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे दोस्तों के पास जाएं जिन्हें आपकी जरूरत है। अपने प्रिय की गैर मौजूदगी में आप खुद को बिल्कुल खाली महसूस करेंगे। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त अपने आँख कान खुले रखिए। हो सकता है आपके हाथ कोई कीमती बात या विचार लग जाए। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों की संगति करना आपके लिए ठीक नहीं है और उनके साथ रहकर आपका समय बर्बाद होता है, तो उनका साथ आपको छोड़ देना चाहिए। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। आज घर में खुशी और उल्लास का वातावरण भी रहेगा। किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान निकल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। माता पिता या बड़े बुजुर्गों से शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की बात आगे बढ़ सकती है। आज आपके प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे उन्हें स्पष्टता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और सहयोग से प्रेम और बढ़ेगा। आज कोई खास पल साथ बिताने का अवसर भी मिल सकता है। बिजनेस में कोई बड़ी डील आज फाइनल हो सकती है। पुराने संपर्क आपके काम आ सकते हैं। निवेश करने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लाभकारी साबित होगी। प्रॉफिट मार्जिन में सुधार संभव है। युवाओं के लिए आज के दिन जोश और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है।
खेल या रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ी युवाओं को नई पहचान भी मिल सकती है। सावधानियां, सेहत का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। दिनचर्या को नियमित रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑफिस में सहयोगियों और वरिष्ठों का भी आपको सहयोग मिलेगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए सावधानी से विचार करें। बड़ा भाई आपको ऐसे नए सामाजिक दृश्यों से कनेक्ट करेगा जहां नेटवर्किंग की अलग संभावना है। यह रोमांटिक अवसरों के लिए अनुकूल समय नहीं कहा जा सकते, इसीलिए थोड़ा रुकें और अपनी सारी ऊर्जा का प्रयोग किसी अन्य चीज पर करें। अपने बढ़ते जुनून को अभी बाहर न आने दें। इस बात का ध्यान रखें कि सभी अच्छी चीजें उन लोगों के पास आती है जो प्रतीक्षा करते हैं, और तैयार रहें। आपका प्यार अभी कुछ कठिनाइयों से गुजर रहा है और अभी आपका सकारात्मक दृष्टिकोण भी आपको पक्ष को देखने में मदद नहीं कर सकता। ऐसे समय में अकेली चीजों का सामना करने के बजाय दूसरों के प्रति योग्य और उदार होना जरूरी है। एक परिवार में पति पत्नी के बीच शक और संदेह के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती है। रिश्तों में तनाव आने की संभावना है। आपसे विश्वास की कमी से दूरियां बढ़ेगी। संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति परिवार में अशांति का कारण बनेगी। समय रहते समस्या का समाधान करना आवश्यक है, अन्यथा रिश्ते टूट सकते हैं। बात करते हैं करियर की। इस राशि वालों के लिए व्यापार में दिक्कतें आ सकती है। आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना है। काम में रुकावटें आ सकती है। किसी प्रोजेक्ट में खराबी के कारण ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। लापरवाही के कारण सरकारी जुर्माना भी लग सकता है। नौकरी करने वाले को कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोग अभी आपके प्रयासों को लेकर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, इसीलिए अभी बाहर निकलने और उन लोगों के साथ रहें जो आपका समर्थन करते हैं। आपका आकर्षण आपको किसी भी समूह का केंद्रीय बिंदु बनाता है। नए क्लब या समूह का हिस्सा बनना और नई दिशा में नेटवर्किंग करना भी अभी उचित रहेगा। ध्यान करने या सिर्फ अकेले रहने के लिए इस समय सामाजिककरण से ब्रेक लें। आज पर्याप्त नींद लें और अपने अचेतन विचारों को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए सपनों को लिखने के बारे में विचार करें। जीवन एक चक्र की तरह है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। जीवन और विचारों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए सलाह है कि दूसरों के निजी जीवन में दखल देने से दूर रहें। विनम्र रहें और किसी के भी बारे में बुरा कहने से बचें। जब आप बातचीत करते हैं तो यह आपको अच्छे संबंध विकसित करने में सक्षम बनाता है और यह दोनों के लिए सहायक होता है। दान और अन्य सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियां भी आपको आकर्षित करेगी। आप अपने दृष्टिकोण में उन्माद से लेकर एकदम शांत होने जैसा परिवर्तन देखेंगे। बात करते हैं सेहत की। बाबा सिर की समस्या हो सकती है। इलाज में लापरवाही न करें, नहीं तो बीमारी बढ़ सकती है। समय पर ध्यान देना जरूरी है। उचित सलाह और उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शुरुआती अवस्था में इलाज से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। लापरवाही करने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। आज का उपाय, नारायण कवच का पाठ विशेष लाभकारी होगा। यह पाठ भक्तों के लिए कल्याणकारी माना जाता है। इस पाठ को करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।